गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 61 से लेकर 67 तक के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। सबको प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। दूसरे अध्याय के रिवीजन के भी समापन की ओर हम अग्रसर हैं और हम जो आज जिन श्लोकों को लेने वाले हैं वो है श्लोक नंबर 61 से 67 तक। आशु जी से अनुरोध के जरा एक बार इन्हें पढ़ दें, फिर हम इन पर चर्चा करते हैं। श्लोक नंबर 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसः। अनदर इंपॉर्टेंट श्लोक। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। श्लोक नंबर 64 एंड 65। राग द्वेष वियुक्तस्तु परंतु अपने अधीन हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अतः अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। श्लोक नंबर 66 एंड 67। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति रशांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु भर लेती है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्री के साथ रहता है वह एक ही इंद्री उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। यहाँ पर जो ये हमने श्लोक लिए हैं 6 श्लोक, 6 लिए 7 लिए 7 लिए, तो ये मोस्टली इंद्रियों से रिलेटेड है कि इंद्रियों को वश में करने से क्या होता है और ना करने से क्या होता है। पहला ही श्लोक बहुत ही बढ़िया भगवान जी ने कहा कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः
वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि अगर इंद्रियां वश में हो जाएं और मनुष्य प्रभु को समर्पण कर दें, युक्त आसीत मत्पर, उन्हीं में ही अपने आप को स्थिर कर दे, तो ऐसे व्यक्ति की जो प्रज्ञा है वो स्थित हो जाती है। तो इंद्रियों के संयम का बहुत बड़ा रोल है। जो सामान्य व्यक्ति हैं वो हमेशा जो भी कर्म करते हैं, जो भी उनका संसार में व्यवहार रहता है, वो इंद्रियों के वशीभूत होकर ही अक्सर रहता है। क्योंकि इंद्रियां जो है उनका एक नेचुरल इंक्लिनेशन है टू बी एक्सट्रोवर्ट, बाहर की ओर भागती हैं, विषयों की ओर भागती हैं। और अगर मन में संयम ना हो, जैसे कठोपनिषद में आया है कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां संयम में नहीं है तो उनका वैसा ही हश्र होता है जैसे किसी रथ में जुटे घोड़े जो हैं, अगर सारथी के वश में वो ना रहे तो वो अपने रथी को ले जाकर कहीं भी पटक देते हैं। तो इसी प्रकार अगर इंद्रियां मनुष्य के वश में नहीं है तो मनुष्य अक्सर पतन की ओर ही जाता है। क्योंकि विषय भोगों में अगर व्यक्ति लिप्त रहेगा तो सांसारिक बंधनों से मुक्ति असंभव है। बंधन से मुक्ति तभी होगी जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयम में रखेगा, मन जो है अंतःकरण में स्थित होगा, अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करेगा, अपने स्वरूप में अगर स्थित हो जाता है यानी ईश्वर को अगर जान लेता है तो फिर कहा कि वो स्थित प्रज्ञ है। और जो अगले दो श्लोक हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो हमें एक दे आर सॉर्ट ऑफ वार्निंग टू अस। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे अष्टांग योग हमें एक 8 स्टेप का एक पाथवे दिखाता है कि उस उच्चतम स्थिति को, जिसे समाधि कहा है, उसे कैसे प्राप्त करना है। और यहाँ पर जो ये दो श्लोक हैं 62 और 63, यहाँ पर 8 स्टेप बताए गए हैं कि मनुष्य अगर सावधान ना रहे तो उसका पतन भी निश्चित है। और उसका कारण क्या है? जो पहला ही वर्ड है, ध्याय तो विषयान पुंसा, कि अगर विषयों में मनुष्य का ध्यान रहता है तो फिर उनमें आसक्ति आ जाती है। संगस्तेषु उपजायते, संगस्त संजायते कामः, फिर कामनाएं उत्पन्न होती है। कामात क्रोधो भी जायते, जब मनुष्य में कामनाएं उत्पन्न होती हैं तो वो क्रोध का कारण कैसे बनती हैं? कि अगर कामना पूरी ना हो तो पहली तो बात यह है कि कामना पूरी ना होने के कारण क्रोध आता है। दूसरा ये कि जिस कारण पूरी ना हो वो भी क्रोध का भाजन बनता है। फिर कहा
क्रोधात भवति सम्मोह, जब क्रोध मनुष्य में आता है फिर उसका विवेक जाता रहता है, मनुष्य अविवेकी हो जाता है। He loses the capacity of distinguishing between right and wrong. सम्मोह का मतलब यही है, मूढ़ावस्था, कार्पण्य दोषो स्वभाव, जो श्लोक था 7वां दूसरे ही अध्याय में, तो वहां पे भी अर्जुन यही कहता है, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, कि मैं धर्म संबंधी निर्णय लेने में सम्मूढ़ हो चुका हूं। सम्मूढ़ वही है कि मेरे अंदर जो विवेक है सही और गलत को जानने का, वो नहीं रह गया। तो क्रोध जो है वो विवेक हर लेता है मनुष्य। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, तो जब उचित अनुचित का विवेक जाता रहता है तो फिर स्मृति विभ्रम, स्मृति का लोप हो जाता है, मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि याददाश्त चली जाती है, ये मैंने पहले भी कही थी बात, कि यहाँ स्मृति विभ्रम का मतलब है कि मनुष्य के अंदर जो ज्ञान है, जो उसने कुछ सीखा है, समझा है, जैसे हम गीता जी पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो कुछ भी समझ आया है वो सब जाता रहता है। इसका मतलब ये है, तो जो भी हमें शास्त्रीय संबंधी ज्ञान होता है, हम स्वाध्याय चिंतन मनन द्वारा कुछ सीखने समझने की कोशिश करते हैं, वो जाता रहता है। स्मृति भ्रष्टात् बुद्धि नाश हो, और जब ये ज्ञान का लोप हो जाता है फिर बुद्धि का नाश, यानी डिसाइसिव पावर खत्म हो जाती है, डिसीजन नहीं ले पाते। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जब बुद्धि का नाश हो गया तो फिर मनुष्य पतन की, जो उसका आध्यात्मिक मार्ग है जिस पर वो चल रहा था, उससे विमुख हो जाता है, गिर जाता है, डिग जाता है। तो ये एक 8 स्टेप्स हैं जो हमें, दे आर सॉर्ट ऑफ वार्निंग टू अस, कि अगर हम इन पर ध्यान नहीं देंगे तो एक चेन रिएक्शन बनेगी, जो स्टार्ट कहाँ से होगी, ध्याय तो विषयान, और उसका एंड कहाँ होगा, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल while we indulge in sensory pleasures। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम विषयों के संबंध में अटक जाते हैं, उनमें इंडल्ज करते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं, तो फिर जो बुद्धि नाश है वो अवश्यम भावी है। विवेक चूड़ामणि में विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य जी ने लिखा था, एक बहुत ही अद्वैत वेदांत के ऊपर बहुत बढ़िया ग्रंथ है।
तो उसमें उन्होंने कहा कि जो विषय हैं, इंद्रियों के विषय, वो काले सर्प से भी काले सर्प के विष से भी तीव्र है। दोषेण त्रिवो विषय कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंति भोक्तारम दृष्टारम चक्षुषाप्यम। यानी कि जो इनका दुर्गुण है विषयों का, वो काले सर्प के विष से भी अधिक तेज है। क्यों? क्योंकि कहते जो विष है वो तो खाने वाले को मारता है। यानी विष तो मनुष्य को तब मारेगा जब वो उसे अंदर कर लेगा, लेकिन कह रहे विषय तो ऐसे हैं कि वो देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। कि कुछ दिखा और उसका नाश हुआ। अब इस पे एक कहानी मुझे याद आ गई, सुना दूं? फिर आप हाँ जी हंस सर। देते हैं कि फिर कहानी शुरू हो गई। अजामिल की कहानी सुनी हुई है आपने? वो देखने से संबंधित ही है। सुनी है कभी? नो। सर हो सकता है सुनियो, आप सुनाएंगे तो ध्यान आएगा। नहीं, सर मैंने पहले सुनी नहीं तो है, सुनी। पर आप सुनाएंगे तो ज्यादा ठीक है, दोबारा चलिए, रिवाइज हो जाए। ठीक है। अजामिल एक, ये जब ये आए ना बात के देख के ही विषयों को नाश हो जाता है, उसी से मुझे एकदम से याद आया कि उसका भी जो सारी की सारी एक उसके पतन की श्रृंखला थी, वो सिर्फ एक दृश्य को देखने के मात्र से ही उसका हुआ। होता क्या है कि अजामिल एक ब्राह्मण पुत्र है। उसके पिता वेदों के ज्ञाता हैं। अजामिल को भी शुरू में जो वेद विषय हैं वो पढ़ता है, वो सारा कुछ। होता क्या है, एक दिन वो जंगल से जा रहा है। जंगल से जाते हुए उसे एक झाड़ी में कुछ आभास होता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। पहले तो वो निकल लेता है, इग्नोर कर देता है। थोड़ा सा आगे चलने पर देखें क्या होता है। वापस आता है, देखता है कि एक स्त्री और पुरुष दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे, और वो उन्हें इग्नोर करके देखते ही आगे चल पड़ता है। उसमें जो स्त्री थी वो एक जानी मानी वेश्या थी। अब वो जब आगे चलता है, अभी देखिए ध्याय तो विषयान पुंसा, जब वो आगे चलता है तो फिर उसका दिमाग में वो बात आती है, नहीं मैं देख के तो हूं। फिर कहते नहीं, तो ब्राह्मण पुत्र है। देखिए मन में कैसी लड़ाई चल रही है, अच्छे और बुरे विचारों में। तो लेकिन जब व्यक्ति का समय बुरा होता है तो जो नकारात्मक विचार हैं वो सकारात्मक विचारों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। वो वापस जाता है, फिर वहीं जाकर उनको छुप कर देखता है। और जब वो दोनों चले जाते हैं, वो भी अपने घर चला जाता है। उनको दिखाई नहीं देता, चुपचाप वहां से निकलकर अपने घर चला जाता है। परंतु घर जाकर पूरे रात
अगला दिन उसका उसी चिंतन में गुजरता और अगले दिन वो उसी वेश्या के पास पहुंच जाता है। उस वेश्या के पास पहुंचकर वो अपना धीरे धीरे पूरी जो पिता ने उसके लिए संपत्ति अर्जित की थी वो सारी की सारी लुटाकर, शादीशुदा था, अपनी पत्नी को त्याग देता, उस वेश्या के मोह में वो सब कुछ त्याग, अपनी पत्नी त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, लोग उसे गालियां लग गए देने, भला बुरा लग गए कहने, परंतु वो एक, देखिए वो जो बात विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने कही थी कि जो विष है वो तो खाने वाले को ही मारता है, लेकिन जो इंद्रियों के विषय हैं वो तो मात्र देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। अब उसका सारा घर बार लुट चुका है, उस वेश्या से उसके स्त्री कई बच्चे भी पैदा हो गए हैं। तो एक दिन क्या होता है कि एक संत उस गांव से जिसमें अजामिल रहता है, वहां से संत निकलते हैं और रात्रि का टाइम होने लगता है, संध्या का समय होने लगता है, तो उन्हें विचार आता है कि भी मुझे कहीं अगर आश्रय मिल जाए तो सुबह मैं फिर अगले अपने गंतव्य की ओर निकलूंगा। तो वो गांव में किसी से पूछते हैं कि भाई यहाँ रहने की जगह क्या हो सकती है। तो संयोग से वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उनसे पूछते हैं। बच्चे थोड़े शरारती थे, वो कहते हैं जी ये पास में एक ब्राह्मण रहता है अजामिल, बड़ा धर्मात्मा किस्म का है, आप उनके यहाँ जाइए। तो वो जो संत हैं वो बिना कोई विचार किए उस अजामिल के यहाँ पहुंच जाते हैं। अजामिल कहता है कि महाराज मैं तो बड़ा पापी आदमी हूँ, वेश्यागमन करता हूँ, अब देख लीजिए आपकी इच्छा हो तो रुक जाइए, अन्यथा आप कहीं और ठहर ले। अब संत जो थे वो निर्लेप थे, उन्हें इन चीजों की कोई विचार था ही नहीं। उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे रात्रि को केवल समय गुजारने के लिए स्थान चाहिए, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो जी वो मन मार के उन्हें रहने की जगह दे देता है, खाने पीने की व्यवस्था कर देता है। अब संत जब सुबह वहां से जाने लगते हैं तो उसे बुलाकर एक बात कहते हैं, कहते तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। कहता जी कहिए। कहता अब अगर इसके बाद तुम्हारे कोई पुत्र हो ना तो उसका नाम नारायण रख देना। अब देखो संत की जो संग है वो कैसे व्यक्ति को बदलता है। वो बात को अनसुनी सी कर देता है, संयोग से उसके यहाँ पुत्र जन्म होता है, बजाय वो चिंटू मिंटू नाम रखने के उसे याद आता है कि संत जी ने कहा था कि वे नारायण रखते। उन्होंने कहा चलो क्या फर्क पड़ता है, ना कोई और रामू श्याम कुछ और रखा, चलो नारायण रख देते हैं। अब उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया, बच्चे में बहुत स्नेह उसमें हो गया, सारा दिन नारायण नारायण करे।
करते करते उसके देह त्याग का समय आ गया। यमदूत उसे लेने आ गया। जब यमदूत यम का पाश लेकर उसके पास पहुंचे, वो घबरा गया। पुत्र को तो हर समय वो याद रखता ही था। तुरंत पुकारा, नारायण नारायण। जब उसने मरते समय, याद रखिए अब जरा 10वें अध्याय में जो कृष्ण जी ने कहा था कि जो अंत समय में जो जैसा ध्यान करता है उसे वही गति मिलती है। अब जब उसने नारायण नारायण का नाम पुकारा तो भगवान विष्णु के पार्षद भी पहुंच गए वहां पर। अब जब यम के दूत उसे ले जाने लगे तो जो भगवान विष्णु के पार्षद थे वो उसका सूक्ष्म शरीर खींच रहे हैं, अजामिल का। तो जो भगवान के पार्षद थे उन्होंने यम का पाश काट दिया और यम के दूतों को भगा दिया। यम के दूत यमराज के पास पहुंचते हैं। यमराज से शिकायत करते हैं कि भगवान, ये सारे कर्मों का लेखा जोखा तो आपके पास है। कह रहे ये वहां पर पता नहीं कौन लोग आए थे, उन्होंने अजामिल को हमें लाने नहीं दिया। कह रहे कौन थे? कह रहे अपने आप को भगवान का पार्षद बता रहे। कह रहे क्या बात हुई? कह रहे जब हम लाने लगे तो उसने नारायण नारायण पुकारा और वहां पर वो भगवान के पार्षद पहुंच गए। उन्होंने आपका पाश काट दिया और हमें भगा दिया। तो कहते भाई ये तो भगवान विष्णु की माया है। वो तो जो उन्हें अंत समय में पुकारता है वहां पर फिर हमारा वश नहीं चलता। वो तो फिर भगवान के पार्षद ही पहुंचते हैं ऐसे व्यक्ति को लेने। तो जो अजामिल था उसे उतने ही समय में रियलाइज हुआ कि हो ये तो भगवान का नाम एक लेने से तेरा ये उद्धार हो गया। तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। थोड़े समय ही फिर और जिंदा रहता है वो। फिर कहते हैं कि वो बैकुंठ धाम को ही पहुंचता। तुलसीदास जी ने कहा भी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो भगवान के नाम को याद रखें। बात तो हम कहीं और कर रहे थे पर पहुंच कहीं और गए। तो प्रभु का नाम याद रखेंगे, उसके नाम का सुमरन करते रहेंगे तो यम के पास से शायद बच जाए हम। इसलिए गीता ग्रुप में आते रहिए, भगवत चर्चा करते रहिए, दिन में भी याद करते रहिए भगवान को। क्योंकि जब हम 1 घंटा यहाँ पर लगाते हैं तो दिन में कभी ना कभी तो याद आ ही जाते हैं ईश्वर। तो क्या पता हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही संयोग घट जाए। खैर, हम बात कर रहे थे कि जो विषय हैं वो काले सर्प के विष से भी अधिक तेज हैं। और फिर उन्होंने कहा, कहते कि यदि तुम्हें मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर ही से त्याग दो और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम और दम का अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन कर।
तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी कि मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब हम विषयों का चिंतन छोड़ दें। और ये 62-63 श्लोक जो हैं ये इसी विषय में है कि हमें विषयों का चिंतन नहीं करना। विषय, ये देखिए, जो हमारा दैनिक जीवन का प्रारब्ध है उसके अनुसार हर तरह के हमारे सामने परिस्थितियां आएंगी, परंतु जैसे हम बात करते हैं कि हमें विषयों को भोगना नहीं, मतलब भोक्तृत्व की भावना नहीं रखनी, आया हुआ खत्म, उनका चिंतन नहीं करना। यहाँ कहा भी, जो मेन बात तो कही है वो ये नहीं कहा कि विषयों को भोगना नहीं, ये कहा ध्याय तो विषयान पुंसः, विषयों का चिंतन नहीं करना। फिर उसके बाद आता है, समय ज्यादा हो गया, इसी पे बात कर ली जाए मेरे ख्याल तो। बीच नहीं, ठीक में है सर, कर ले लेंगे। कोई और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इनको जल्दी में करना ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल से। बहुत ही अच्छे आपने आज जो स्टोरी सुनाई है वो हमेशा हमें ध्यान में रहेगी। और आप कह रहे थे कि वो कहीं और चले गए, लेकिन कहीं और नहीं, वो था तो उसी से रिलेटेड कि इंद्रियों का विषय अगर एक बार भी सोचते हैं कि एक बार चलो कर लेते हैं या देख लेते हैं, तो वो हमें एग्जैक्टली, कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल। वो वो फिर वही बात आ जाती है, वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो उस स्प्लिट सेकंड में जो हमने डिसीजन ले लिया वही वो आगे की सारी दिशा को निर्धारित करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो दैट स्प्लिट सेकंड मोमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे हमें रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। बस इतना सा ध्यान रखते हैं। एक बार सोचें कुछ भी इस तरह की परिस्थिति हो, उसे टाल दें। अगर हम टालने में सक्षम हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो एक मोमेंट अगर टल गया तो समझ लो जिंदगी जो है उसकी दिशा बदल जाती है। अगर अजामिल वहां से चुपचाप निकल जाता, 2-3 बार वापस आया, और ब्राह्मण पुत्र था, शास्त्रों का ज्ञाता था, पढ़ा हुआ था, उसमें जरा सा भी चिंतन करता वो तो बच सकता था। तो देखिए उसकी पूरी लाइफ कैसी निकली। फिर उसके बाद हर तरफ से उसे निंदा का ही पात्र बना, हर किसी की तरफ से। वो उसका कोई शुभ कर्म था कि अंत समय में जो था उसका, ये हर एक के साथ नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए कि, क्योंकि वो अंत समय का चिंतन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन मैंने मेरे ख्याल मैसेज भी शेयर किया था इसको, कुछ एक आध हफ्ते पहले की बात है, कि हम अपने लास्ट मोमेंट की तैयारी कैसे करें। तो हर दिन को हमें अपना अंतिम दिन समझ कर जीना चाहिए। ये सोचें कि आज ही अंतिम दिन है, तो अगर आज अंतिम दिन है तो मुझे इसे कैसे बिताना है। अगर ये ध्यान रहे, अक्सर रहता नहीं है, तो अगर हम इस बात के लिए अवेयर हो जाएं कि टुडे कुड बी द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ, अगर हम डेली उठकर यही सोचें और सोचें कि इस अंतिम दिन को कैसे गुजारना है, तो फिर एवरी डे विल बी ए सेलिब्रेशन डे।
हर दिन अच्छा ही निकलेगा। और वो जो अंतिम समय आएगा वो भी एक उत्सव के समान ही होगा। यम के दूत नहीं आएंगे, भगवान के पार्षद ही आएंगे, इतना तो तय है। कोई अपने विचार रखे प्लीज, मैं बहुत बोल हाँ जी, दिया। सभी से निवेदन की प्लीज जो भी आपको लगा हो इन श्लोकों को सुनने से या फिर कुछ भी कहना चाहें तो जरूर अपनी बात रखें। सब मैं पूछ लेती हूँ तब तक। सर आप यहाँ हमें बात तो खैर अपनी ही हो रही है कि हमें हमें ये काम नहीं करना है, और भगवत गीता में हम पढ़ के सीख भी रहे हैं कि अपने ऊपर काम करना है। लेकिन यदि हमारे आजू बाजू में या कहीं पे भी कुछ ऐसे कई ऐसे होते हैं जो इंद्रियों में आसक्त हैं या फिर और उनसे हमें काम भी पड़ता है, लेकिन अगर हम उनका कहना नहीं मानते तो वो हमारे अगेंस्ट भी हो जाते हैं। तो हमें उन्हें रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है ना रोकने से। नहीं, देखिए, अगर आप अपने आत्म भाव में स्थित हैं फिर आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये जो कहानी हमने अभी जिस पर चर्चा की, उस संत को याद कीजिए। उसे बताया गया कि ये बड़ा कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, और जब वो उसके घर पहुंचता है तो वो खुद ही कह देता है कि देखिए, मैं तो वैश्यागमन करता हूँ और ब्राह्मणोचित कार्य कोई भी नहीं करता। अब आप देख लीजिए। वो कहते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी मानसिक स्थिति क्या है इस पर ज्यादा डिपेंड करता है। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास। तो मान लीजिए कोई मेरे परिवार में ही है, सो छोड़िए, हम किसी और दूसरे की बात ही नहीं। तो हर किसी का एक अपना लेखा जोखा है कर्मों का। कोई कुछ लेने आया है, कुछ देने आया है। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए। और ये जितने भी संबंध हैं हमारे, चाहे मित्रता के हैं, चाहे परिवार के हैं, चाहे पड़ोस के हैं, कैसे भी हैं, ये सारे के सारे लेने देने के हैं। किसी को कुछ देना है, किसी से कुछ लेना है। जिसको देना है उसे हंस कर दें, जिससे लेना है उसको समर्पित ही कर दें, लेने की इच्छा त्याग दें। फिर कर्मों का जो क्लेश है वो कटता जाता है। कहना आसान है सारी बातें, मैं हर बार कहा करता हूँ, पर वो संभव नहीं। अगर हम ये सारी बातें मन में ध्यान रखते हैं और ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वो परिस्थिति भी, उसका भी समाधान निकल आती है। ऐसी बात नहीं। तो डिपेंड सारा यही करता है कि हमारी मानसिक अवस्था क्या है, हम कितना ईश्वर से जुड़े हुए हैं। जितना हम अपने कर्मों के द्वारा अपने माइंड को प्योर करते जाएंगे, आत्म भाव में धीरे धीरे स्थित होते चले जाएंगे, परिस्थितियां हमारे उसी हिसाब से ही जो है। क्योंकि मैं हर बार कहा करता हूँ कि जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान भी हमारा ध्यान करते हैं।
वो भी हमें मुश्किल परिस्थितियों से निकालते हैं। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। आप बहुत बार ऐसा नोट किया होगा, जैसे मेरे ख्याल संगीता बहन जी ने आज या कल एक मैसेज दिया था, ईश्वर कृपा क्या है। जी कई सर। बार बैठे बैठे वो काम हो जाते हैं कि जो हम सोचते भी नहीं होगा। तो ईश्वर की कृपा, जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो उनकी कृपा भी आती है और बहुत सी परिस्थितियों से हमें निकाल कर ले जाती जी जय श्री कृष्ण जी। है। जय श्री कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। कुछ बातें, जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी राणा जी, कुछ बातें ये किस्मत में भी होती हैं। अजामिल को जो चलो वैश्या मिली, उसकी जगह कोई साधु भी मिल सकता था उसको, जंगल में जब जा रहा था वो। तो ये सारी किस्मत के ऊपर भी है। देखो एक गलत आदमी को साधु भी मिला हुआ है, कहानी मैंने सुनी हुई हो। तो देखो मतलब थोड़ी उस पे भी बहुत मतलब है भाई। एक एक चीज मैं बताऊं आपको, ये मैं हर दूसरे तीसरे दिन कहा करता हूँ आपको, कि जितनी भी ये हम एग्जाम्पल लेते हैं ना, वो सिर्फ हमें सीख देने के लिए होती है। एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकती। वो पता नहीं बात कहाँ की कहाँ है। जो भी कहानियां शेयर होती हैं, ये कोई एग्जाम्पल शेयर होती है, वो हमें उस बात का भाव समझाने के लिए होती है। अजामिल के साथ पता नहीं क्या कुछ हो सकता था, सिर्फ संत की बात के ऊपर। पर जो हुआ बात तो उसकी हो रही है। हम हमारे साथ पता नहीं क्या हो सकता था, परंतु जो हुआ, जो हो रहा है, वो हमारे ही कर्मों का फल है। तो अजामिल के जैसे कर्म रहे होंगे, वैसे ही उसको वहां पे हालात मिले। इसको हम सिर्फ इतना ही समझ सकते हैं, इस तरह से ही समझ सकते हैं। क्योंकि ऐसा हुआ और ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये चर्चा का विषय नहीं हो सकता। परंतु इस एग्जाम्पल से हम क्या सीख सकते हैं, वो देखने वाली बात। पहली, कि हमें जो ये दृष्टि रूपी इंद्री है, वैसे तो पांचों इंद्रियां हैं, हमें कोई भी इंद्री कहीं पे भी खींच के ले जा सकती है। अगले श्लोक में, अगले एक दो श्लोकों में है भी कि कोई एक इंद्री भी जो है वो जैसे वायु नाव को कह रहे हर के ले जाती है, इसी प्रकार मनुष्य को हर के ले जा सकती है। तो पहली सीख तो ये है कि इंद्रियों के अंदर वो, फिर वही बात आगे, ध्याय तो विषयान से। दूसरी चीज क्या आई, संत की बात देखिए आप, कि संत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कैसी भी परिस्थिति है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मैं किसके घर हूं। तीसरी चीज क्या सीखने को मिलती है, कि भगवान के नाम को हमेशा याद रखें। तो हमें ये देखना है कि ये चीज जो हम, जो एग्जाम्पल है या कहानी है, वो हमें क्या शिक्षा दे के जा रही है। तो इससे हमें तीन शिक्षा मिली। पहली, के इंद्रियों के पीछे नहीं भागना। दूसरी, कि संत के समान हमें कैसी भी परिस्थिति हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी, कि भगवान का नाम जो है वो सदैव याद रखें। तो एग्जाम्पल हमारे डिस्कशन का विषय नहीं है। हमारे डिस्कशन का विषय है कि हम उस एग्जाम्पल से सीखते क्या।
हाँ जी, कोई और? आशु बहन जी, आपके वो बहुत सही विचार है। आगे से हम वो जो फ्लिप कर लेते हैं इसको, पहले हम मेडिटेशन कर लिया करेंगे और इसको 7:15 तक हम डिस्कशन कर लिया करेंगे। हाँ जी, कोई और? आशु जैसे कह रहे थे ना आपकी आपके मतलब और लोग ऐसे होते हैं, जैसा कि सूद सर भी बताते होते थे, और आप खुद भी जितना हम लोगों के साथ मिक्सअप होते हैं तो यू रियलाइज आप हर एक को चेंज नहीं कर सकते हो। आप कोशिश कर सकते हो किसी को बताने की, समझाने की, बट आप उसकी चेंज ऑफ बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। मतलब हम क्या सोचते हैं कि नहीं, हम कोशिश करते हैं, फिर वो नहीं होता है, फिर हमें परेशानी होती है। तो बेटर आप हम दूसरों के लिए आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं, मतलब मैं सोचती हूँ कि हम नहीं, दूसरों के बिल्कुल लिए फैक्ट है। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं एक बार, वो भी माहौल देखते हुए कि कोशिश करने का कोई बेनिफिट भी होगा कि वो भी मेरे ऊपर ही वापस आएगा। तो आई थिंक एक्सेप्टेंस वुड बी द बेस्ट। मतलब इसको ये नहीं हम कह सकते हैं कि भाई जैसा भी है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। एक्सेप्टेंस इन द सेंस कि मैं इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकती हूँ, सो सिंस आई कैन नॉट चेंज दिस सिचुएशन, तो मैं खुद को ही चेंज करूं, ताकि मेरे को जो चीजें बुरी लग रही हैं या है, मतलब मैं एक अलग पाथ ले सकूं, सो दैट उनका मेरे ऊपर असर नहीं हो। जैसे कई बार मैं सोचती हूँ कि बहुत सारी बातें, इतनी लंबी जिंदगी निकल गई, बहुत कुछ हुआ जो उस टाइम पे आपको बहुत बुरा लगा। अभी भी आप एक नॉर्मल इंसान की तरह हम होते तो हम वो चीजें सोचते, तो हमें अभी भी मतलब यू गो बैक कि एक जिसको कहते हैं ना कि आप वापस वही पिटिएबल सिचुएशन में आप चले जाते हो। लेकिन अब सिचुएशन है कि अब आपके ऊपर, आप वापस जाओ, जरूर जाओ, उन चीजों को भूलो नहीं। ये शायद पता नहीं मैं सही हूं या गलत, क्योंकि अगर आप भूल जाते हो तो आप वापस एक्सपेक्टेशन आपकी शुरू हो जाती है। अगर आप नहीं भूलते हो उस चीज को, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो अगले बंदों से, और जब आप उससे फिर आप थोड़ा बेटर रहता है। लेकिन आप जब वापस जाते हो, वही सिचुएशंस याद करते हो, उन सिचुएशंस का आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब जैसे जैसे सर जब मेडिटेशन कराते हैं, या आप मेडिटेशन के टाइम पे कहते हो, सर हमेशा कहते हैं कि थॉट्स आ रही हैं, आप उनको ओवरलुक करो। तो जब आप उन सिचुएशंस के ऊपर ओवरलुक करते हो, आप उन सिचुएशंस को अफेक्ट नहीं करने देते हो, तो आई थिंक वो एक्सेप्टेंस इज व्हाट आई वांट टू से, कि आपको यू एक्सेप्ट द सिचुएशन। मतलब बिल्कुल मीन्स सही कहा। वो ये अंडरस्टैंड हमेशा, क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ, नहीं मतलब ठीक मैं, बात है। है ना, कई बार सब लोग कहते हैं कि नहीं आपको भूल जाना चाहिए, आपको भाई जो हो गया चलो काम खत्म करो, भूल जाओ। मेरे को लगता है कि नहीं, भूलो नहीं, क्योंकि भूल जाते हैं जब हम, तो आप एक नए सिरे से रिलेशनशिप आपकी बनती है, उसमें फिर वही एक्सपेक्टेशंस शुरू हो जाती हैं। आपको याद रहता है तो आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, आपको तकलीफ नहीं होती है। लेकिन आप उन सिचुएशंस को ऐसे याद रखो कि आपके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब एग्जैक्टली, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। भूलना जो कहा जाता है ना, भूलने का मतलब यही है कि हमें जो हमारे लिए फॉरगिव कर दो, बैड फॉरगिव जो, समबडी जो हु बैड हैज नॉट एक्सपीरियंस, बीन गुड टू यू। या जो हमारे लिए बैड एक्सपीरियंसेस रहे, if we keep pondering over them again and again, they become a source of grief to us. हाँ, तो हम उस सिचुएशन से भी बचना है, क्योंकि अगर हम जो हमारे बिटर एक्सपीरियंसेस रहे हैं, if we keep on remembering those experiences, तो वो एक वो जिसे कहा था ना, जख्म को कुरेदने वाली बात, वो भी होती है। हाँ, we हाँ have जी, to learn we have to learn from these experiences and move on.
मूव ऑन एंड लाइक कि ओवरलुक देम, जैसे मेडिटेशन में आप हमेशा हमें बताते जी हैं जी जी, हाँ, ओवरलुक देम, इंडल्ज नहीं करना है कि इंडल्ज नहीं करना है, यू सी देम कमिंग एंड देन गोइंग, पासिंग ऑफ। या इस एग्जैक्टली, तरीके से आप यू वेरी सी ट्रू, दोस सर्कमस्टेंसेस कमिंग एंड लेट देम पास ऑफ। और आई दैट थिंक अगर हम इस पे वर्क करते हैं और इस चीज को अगर हम थोड़ा सा अपना करते हैं तो हम बहुत ही अच्छी सिचुएशन में रहते हैं, और मतलब काफी चीजें हमारी हल रहती है इससे। आई थिंक प्रॉब्लम्स भी बिल्कुल बहुत कम। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्सेप्टेंस, लाइक मतलब दिस इज व्हाट आई वुड कॉल एक्सेप्टेंस, रादर देन कि भाई एक बंदा सोचता है कि मतलब मैं एक्सेप्ट कर लूं क्या कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। I accept the fact that there are certain things I cannot change. So I accept them with serenity. I just let go of the things that I cannot change. Rather. एग्जैक्टली, स्टोरी से भी हमें यही सीखने को मिला कि जैसे वो संत थे, अगर जैसे वैश्य के पास जाना तो, या वैश्य वाले घर में भी जाना अपने आप को बुरा समझ सकते थे, लेकिन उनको जरूरत थी उस समय, वो रहे वहां पे, बट उन्होंने अपने ऊपर उस चीज का असर नहीं होने दिया बिल्कुल भी। होने दिया। हमें खुद को, हाँ, खुद को स्ट्रांग बनाना है, और बैक ऑफ माइंड हमें ये बात ना भूले कि हर किसी की अपनी जर्नी है, और वो उसी हिसाब से सबका मीन्स चेंजेस आएंगे, और जो आने होते हैं वो चेंजेस, वो कोई भी उसका रीजन बन सकता है, जरूरी नहीं है कि हमें ही किसी को चेंज कर सकते हैं। आपको वो चीज अपना हमें वॉच हमेशा, डॉग जो है आपका, अपना एक वॉच डॉग है आपका, उसको आप हमेशा अलर्ट पे रखो, सो दैट मतलब एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं, मतलब कि हम उसको अलर्ट रखें सो दैट हम इस तरह की किसी सिचुएशन में ना फंसे। मतलब हम उसमें से अपने आप को निकालने की थोड़ी कोशिश करें, और हम अपने आप को निकालने की, जिसे कहते हैं ना कि हमारे में वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम अपने आप को एग्जैक्टली, वहां से निकाल सकें। बिल्कुल सही। चलिए आज समापन की ओर चलेंगे, और कल परसों इन श्लोकों पर आगे चर्चा जारी रखेंगे। अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो या कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो प्लीज अपने कॉपी पेंसिल को तैयार रखें, अपनी डायरीज जरूर बना के रखें, ताकि कहीं पे भी कुछ मन में विचार आता है तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सके। सर से निवेदन की समापन की ओर ले चलें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। सभी की ओर से सर का धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल का सेशन मेडिटेशन सेशन रहेगा। सभी से निवेदन कि समय पर पहुंचकर उसका लाभ उठाएं। प्लीज 6 o'clock अगर सब ज्वाइन कर सकते हैं तो बताएं, नहीं तो अगर लेट हो जाता है तो अभी से हम उसको चेंज कर दें, ताकि बाकी लोगों को असुविधा ना हो, वेट ना करना पड़े ज्यादा देर के लिए। नहीं, वो एक अच्छा एक अल्टरनेटिव है कि हम जो भी उस टाइम